रात की चांदनी हल्की हल्की दरख्तों के दरमियान से टपक रही थी। गांव के सुनसान रास्ते पर एक पुरानी बैलगाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। गाड़ी पर बैठे थे संजली और दानिश, दोनों हाथों में छोटा सा कपड़ा थामे हवा की सर्दी से अपने चेहरे बचा रहे थे। दानिश ने संजली की तरफ देखकर कहा, संजली, रात में मेला देखने का अपना ही मजा है। लोग कहते हैं चिरागों की रोशनी में सब कुछ जादू सा लगता है। संजली ने दरख्तों के साए में झलकती रोशनी को देखते हुए हल्की सी कांप के साथ कहा, हाँ, मगर रात के वक्त ये जंगल कुछ ज्यादा सुनसान और परअसरार लग रहा है। कभी कभी तो कुछ सरगोशियां सुनता सा लगता है। गाड़ी चला रहा था बूढ़ा आदमी, जिसकी आवाज में तजर्बे की गूंज थी। बेटा, रात के वक्त जंगल में कदम रखते हो तो सोच समझ कर चलो। बारिश या हवा के दौरान यहाँ की रूह बहुत फाल हो जाती है। दानिश ने हंसते हुए कहा, पुराने किस्से सुनाने का ये तरीका भी दिलचस्प है। लेकिन मैं तो मेले की रोशनी और शोर सुनना चाहता हूँ। संजली ने अपने हाथ से बैलगाड़ी की लकड़ी पकड़कर कहा। दानिश, अगर कुछ अजीब सा हुआ तो? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रात में ये जंगल आसान नहीं है। हर आवाज, हर छाया कुछ कहती है, लेकिन तुम्हारे साथ हूँ, फिक्रमंद ना होना। बैल के कदमों की आवाज खामोश रात में गूंज गई थी और दरख्तों के बीच से कभी कभार चांदनी टपक कर जमीन पर रोशनी के छोटे छोटे दायरे बना रही थी। हवा में खुशबू और कुछ गैर महसूस सरगोशियां, सब कुछ एक पुरअसरार लेकिन जादुई माहौल पैदा कर रही थी। रात की चांदनी अब भी दरख्तों के पत्तों के दरमियान से टपक रही थी, मगर अब हवा में एक अजीब सी सर्दी और नमी घुल गई थी। बैलगाड़ी की पुरानी लकड़ी से छोटी छोटी आवाजें उठ रही थी, जैसे जंगल के अंधेरों में छुपे हुए जानवर या कुछ और। दानिश ने गाड़ी की तरफ झुककर सांजली से कहा, संजली, तुम्हें लगता है हम दुरुस्त रास्ते पर हैं? ये जंगल तो वाकई सुनसान और पुरअसरार लग रहा है। सांजली ने अपनी उंगली से दरख्त की एक शाख छूकर कहा, दानिश, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। जैसे कोई हमारी तरफ देख रहा हो। बेटा, जंगल रात के वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जो भी गैर मोहतात होता है उसे देखता और पकड़ लेता है। बारिश के दौरान ये रूह ज्यादा फाल हो जाती है। थोड़ी देर बाद गहरे बादलों ने आसमान को ढांप लिया और बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी। बैल की चाल आहिस्ता और फिसलन से भरी हुई हो गई। सांजली ने कपड़ा अपने सर पर डाल लिया और दानिश ने बैल के पीछे थामकर बैलगाड़ी को संभालने की कोशिश की। बूढ़े आदमी ने घबराकर कहा, ये आम बारिश नहीं है। बच्चे, जंगल की रूह सरगम हो रही है। अगर तुम लोग मोहतात ना हुए, नुकसान हो सकता है। बैलगाड़ी के पहिए की आवाज और बैल के कदमों की धड़कन बारिश की बूंदों के साथ रात की सनसनाही में गूंज रही थी। अचानक एक झाड़ी से सफेद रोशनी की हल्की झलक दिखाई दी, जैसे किसी ने चमकता हुआ साया दिखा दिया हो। सांजली ने दांत पीसकर कहा, दानिश, क्या तुमने वो देखा? दानिश ने घबरा कर कहा, हाँ, वो कुछ नहीं है, शायद दरख्त की रोशनी या कुछ झाड़ी की चमक। बूढ़े आदमी ने हल्की सी आवाज में कहा, तुम लोग सुनो, मैंने कई बार जंगल में ये देखा है। जब बारिश और रात दोनों साथ हों, कभी कभी जंगल में एक हल्की शफाफ शक्ल नजर आती है। जो भी उसे देखे उसे खौफ आता है और वो वापस पलट जाता है। सांजली ने अपनी आंखें जोर से बंद की और दानिश के बाजू को थाम लिया, मगर जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो रोशनी का साया एकदम उनके सामने घूम रहा था। दानिश ने कहा, संजली, मैं नहीं चाहता कि हम आगे बढ़ें। ये वाकई कुछ गलत लग रहा है। बूढ़े आदमी ने बैल को मोड़ते हुए कहा, मेरे बच्चे, मैं भी यही कह रहा हूँ। कुछ नजर आ रहा है जो इंसान की समझ से बाहर है। हम इसी रास्ते वापस चलेंगे। बैलगाड़ी की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता पलटने लगी और बारिश की बूंदें अंधेरे में टपकती हुई एक खौफनाक मौसीकी की तरह लग रही थीं। संजली ने धीरे से कहा, दानिश, मैं खुश हूँ कि हम साथ हैं, लेकिन दिल कह रहा है हम सही कर रहे हैं। दानिश ने उसे गले लगाकर कहा, हाँ, हम जिंदगी में ज्यादा खौफनाक नहीं देख सकते। आज की रात काफी है। रात की हवा, बारिश और जंगल की पुरअसरार आवाजें, सब कुछ एक ख्वाब की तरह महसूस हो रहा था। कभी कभी वो सफ़ेद रोशनी की झलक फिर सामने आती, मगर ये सिर्फ जंगल की रूह की तरह लगती थी जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। बूढ़े आदमी ने गाड़ी की लकड़ी को मजबूती से थाम कर कहा, अभी वापस जाना ही बेहतर है। जो लोग जंगल की रूह देख लेते हैं वो कभी मेले तक नहीं पहुंच पाते। आखिरकार बैलगाड़ी वापस गांव की तरफ मुड़ गई। संजली और दानिश ने सुकून की सांस ली।
लेकिन दोनों के चेहरे पर अभी भी खौफ के असरात वाज़ेह थे। संजली ने धीरे से कहा, हमें कभी दोबारा रात के वक्त जंगल के इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। दानिश ने सर हिलाकर कहा, हाँ, आज की रात हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बूढ़े आदमी ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर उसकी आंखों में वही तजुर्बे की गहराई थी जो कहती थी जंगल की रूह हमेशा जागती है। और इस तरह रात के खौफनाक जंगल के रास्ते पर वो लोग वापस गांव पहुंच गए, मेले तक ना पहुंच सके और रात की यादें हमेशा उनके साथ रह गईं।